आज जो किसान की स्थिति है उसकी फसल पौने पौने दाम बेची जा रही है। पूरा हमारा कर्जा माफ, पूरी जितनी भी सब सारी किसानों की बैंक है पूरी माफ होना चाहिए। भारत का मजदूर किसान बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं हम, नहीं हटेंगे किसान। मंडी में जाता तो वही किसान चाहिए, वही उसका कागज चाहिए। अब मंडी में माल बेचने जाएगा कि पानी संभालेगा। कुछ फसलें खरीदी जा रही है तो उसमें पंजीयन के नाम पर किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं, साधन रोके जा रहे हैं, किसानों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। और किसान ने जिस दिन छोड़ दी खेती तो क्या ये पत्थर खाएंगे, दगड़े बाटे मत कल पाओ इतना किसानों को ऊपर वाले ने पैदा करके छोड़ा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा जो है आज खलगाट में एक महाकुंभ का आयोजन किया गया है। हमारे साथ 4 जिलों के जो किसान हैं यहाँ पर धरने में जो है शामिल हुए हैं। आइए हम इससे चर्चा करते हैं किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर एकत्रित हुए। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? ऋषिराज यादव। आज यहाँ पर खलगाट में जो है किसानों का महाकुंभ लगा है, क्या मुख्य आज का जो जमावड़ा है राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ के तत्वाधान में किया जा रहा है और हमारे किसानों की यही मांग है कि आज जो किसान की स्थिति है उसकी फसल पौने पौने दाम बेची जा रही है। अगर किसान का ट्रैक्टर सीसीआई बिकता है तो उसके बाद बिकने के बाद फिर मंडी से जिनिंग से वापस भेज दिया जाता है। तो आज सारे किसान मजदूर महाकिसान संघ के बैनर तले यहाँ आंदोलन के लिए खड़ा है, क्योंकि किसानों को एमएसपी पर अभी उचित मूल्य नहीं मिल रहा, उसका उपार्जन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो किसान है ये सारे मजदूर किसान है जो कि अपना काम छोड़कर, सारे काम छोड़कर रात को 11 बजे से यहाँ धरने पे बैठे हैं। और प्रशासन से भी यही निवेदन है कि हमारे कुछ ट्रैक्टर कसरावत, इधर खलगाट, इधर अपना ठिकरी, हर जगह ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, उनका चालान बनाया जा रहा है। तो प्रशासन से भी निवेदन है कि उनको आने दिया जाए, ताकि हम भी चाहते हैं, हम भी कृषक है, सब खेतीबाड़ी वाले खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, कि हम भी एक शांतिपूर्वक धरना, हमारे किसानों द्वारा भी प्रशासन को ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये धरना एक शांतिपूर्वक धरना किया जाएगा, ताकि हमारी जो कुछ मांगे हैं वो मांगों की पूर्ति हो जाए। जो अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन रहेगा। हमारा मजदूर महाकिसान संघ के बैनर तले जो धरना रहेगा, हमारे जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से जो भी आगे मार्गदर्शन किया जाएगा उस प्रकार धरना आगे जारी रहेगा। सारे बैरिकेड खुलवाएं। ये चर्चा करें, महसूल का भी बैरिकेड लगे हैं। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान हमारे सुखदाता धरती गौ माता। जो एमएसटी है वो मिल नहीं रही, जो सरकार ने घोषित करा है हमको नहीं मिल रही है ना, पूरा मिलना चाहिए। और पूरा हमारा कर्जा माफ, पूरी जितनी भी सब सारी किसानों की बैंक है पूरी माफ होना चाहिए। बिजली बिल मुक्त, यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, डेपी में लाइन लगते हैं हम गौ माता के लिए। और सब जो भी हमारा जो एमएसटी है पूरी हमको मिलना चाहिए। भारी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है, क्या मुख्य मांगे? मुख्य मांगे यही कि हमारी फसल का हमें समर्थन मूल्य मिले और हमें बैंक में लोन माफ करें। हम यही धरने पे से उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे लिखित बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं हम, नहीं हटेंगे किसान यहाँ से जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, नहीं देंगे जब तक हम नहीं हटेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र पाटीदार गुलावड़। आप यहाँ पे धरने में शामिल हुए हैं महाकुंभ में, क्या है मुख्य मांगे? मुख्य मांगे ये कर्ज माफी और एमएसपी गारंटी। एमएसपी पे खरीदी हो नहीं रही, मंडियों में होने पाने दामों पर खरीद रहे हैं। मंडी से खरीद ले जाने के बाद में जिनिंग में 17 नाटक हो रही है, खाली करने में दिक्कत दे रहे हैं वहाँ पे। तो माल का आसमान में फैक्ट्री में थोड़ी बनता है तो एक जैसा आएगा, किसान के खेत में होता है, सब बात आता है उसमें माल। तो उसमें ध्यान देके उसको खरीदी करना चाहिए। एमएसपी की गारंटी होना चाहिए। बिजली 10 घंटे दिन में देते थे, रात में कर दी। खाद की किल्लत है, पूरे साल से लाइन में लगे। एक किसान खेती करेगा कि लाइन में लगेगा जगह जगह। मंडी में जाता तो वही किसान चाहिए, वही उसका कागज चाहिए। अब मंडी में माल बेचने जाएगा कि पानी संभालेगा। लेबर इतनी महंगी हो रही है, कहाँ से कैसे काम मैनेज करेगा? सीसीआई खरीदी में 17 नाटक कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो आय दुगनी करने का बोला था सरकार ने, तो आय दुगनी हो रही है क्या? उनको समझ में नहीं आती है बात। अच्छा, इसलिए जगाने के लिए आए। आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगामी क्या कदम लेंगे? अब आगे जो भी संगठन निर्णय लेगा वही सर्वमान्य रहेगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज कटारिया है।
महेश्वर के पास नांद्रा ग्राम से संबंध रखता हूँ। किसान महाकुंभ में शामिल हुए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे है फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए और आसानी से खरीदी जाए। कुछ फसलें तो खरीदी नहीं जा रही है किसी भी हालत में, और कुछ फसलें खरीदी जा रही है तो उसमें पंजीयन के नाम पर किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कपास किसान नाम के एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। एक लॉन्च करने के बाद में किसी भी प्रकार से उस एप्लीकेशन से संबंधित दिशा निर्देश वगैरह कुछ नहीं जारी करना, एक नंगा उस एप्लीकेशन को छोड़ दिया गया है बस, और उस पर किसान पंजीयन करने के लिए परेशान हो रहा है। किसी को कुछ नहीं मालूम कैसा पंजीयन होता है। किसान साक्षरी होता अगर तो खुद ही पंजीयन कर लेता, खुद ही स्लॉट बुक कर लेता, सारी कुछ ले ले। 100 गाड़ी आज मंडी में अगर जा रही है तो केवल 2 गाड़ियां उसमें से बिक रही है। 58 गाड़ियों को जो है वापस किया जा रहा है वहाँ पे। और अभी तो ये किसान शांतिपूर्ण है आज से, और आज रात में हमारी बैठकें होने वाली है। उग्र होने के पूरी संभावना है अगर शासन ने हमारी मांगों को नहीं माना गया। भैया आज ये किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, किन मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं? जो हमारी फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, किसान आज बहुत परेशान है। खर्च इतना बढ़ने पर किसानों की पूर्ति हो नहीं पा रही। आज खाद मिल नहीं रहा है और खाद नहीं मिल रहा है, सही दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए ऋण माफी इन लोग एमएसपी पे जो सरकार वादा करती है और एमएसपी पे माल खरीदा नहीं जा रहा है मंडियों में। आज सोयाबीन का भाव एमएसपी 5,200 रुपये है, पर आज मंडी में जाके स्थिति देखिए, मंडी में 4,000 से 3,300 रुपये सोयाबीन बिक रहा है। कपास 7,500 रुपये एमएसपी, 8,000 रुपये एमएसपी। आज कपास 6,500, 6,000, 5,500 रुपये में कपास बिक रहा है। अब जाके मंडी में किसानों की हालत देखिए और वहाँ पे उनके रेट भी जानकारी लीजिए। कि आज जैसे अभी आंदोलन चल रहा है, पुलिस सहयोग कर रही है, क्या कर रही है? पुलिस द्वारा तो अभी तक सहयोग ठीक है, ऑपरेट कर रही है पुलिस के द्वारा अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया गया है कि जो आंदोलन को खत्म करे। कितने जिलों के लोग हैं? यहाँ धार, खरगोन, बड़वानी, खंडवा 4 जिलों से लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और काफी किसानों के लिए वाहन जो निकल रहे हैं कसरावत में, जैसे किसानों के वाहन ट्रैक्टर वगैरह रोक दिए गए हैं, और अपने बड़वानी से जो आ रहे हैं ठिकरी में रोके हुए हैं, धर्मपुरी में किसानों के ट्रैक्टर रोके हुए हैं। जो बाहर से किसान आ रहे हैं, मल्लेसर से आ रहे हैं, इधर से सारे किसानों को ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं, साधन रोके जा रहे हैं। किसानों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है ताकि किसान अपनी आवाज दमदारी से बात कर सके, केंद्र नेतृत्व से बात कर सके। भाई साहब आज यहाँ 4 जिलों में किसान इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर, किन मांगों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए? हमारी मुख्य मांग है कि हमारी माल जितना भी मंडी में समर्थन मूल्य से नीचे न बिके। अगर सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो कागजों में दिखाने के लिए नहीं की है, उसे वास्तव में जमीन पर लागू करना पड़ेगा इन्हें। और किसानों की फसल मुख्य समर्थन मूल्य पे खरीदी हो और किसान को ऋण मुक्त किया जाए। हमारी इस मांगों को लेकर आज यहाँ आंदोलन चल रहा है। कितने जिलों में किसान शामिल हो रहे हैं? कुल कितना आंकड़ा पहुंच जाएगा किसानों का? हमारा आंकड़ा अभी देना नामुमकिन है, क्योंकि हमारा कम से कम आंकड़ा हमें लगता है कि 25 से 30 हजार लोगों को क्रॉस करने वाला है, क्योंकि हमारे जगह जगह भी वाहन रोके गए हैं। सभी लोग यहाँ पहुँचने की भर प्रयास कोशिश करके आएंगे किसी भी कीमत पर। अच्छा, अगर ये वहाँ से जो रोका गया है किसानों को, उनको नहीं आने दिया जाता है और आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो इसी सूरत में आगे क्या आपका कदम होगा? हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो उसका भुगतान भी सरकार को करना पड़ेगा, उसको भी भुगतना पड़ेगा। हमारा आंदोलन की प्रक्रिया और बढ़ेगी और तेज होगी। आपका नाम बता दें। सीताराम इंगला, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला महामंत्री। सबसे पहली जो बड़ी सबसे मांग है वो तो ये है कि किसानों का जो ऋण है उससे उनको मुक्त करना चाहिए, ऋण मुक्ति की है। और दूसरा जो समर्थन मूल्य है जो सरकार ने घोषित किया है, वो समर्थन मूल्य किसानों को मिल नहीं रहा है, वो मिलना चाहिए। और तीसरा है भूमि अधिग्रहण का, जो दूसरे स्टेट में तो बढ़कर मिल रहा है किसानों को मुआवजा, लेकिन अपने जो एमपी में यहाँ बहुत कम मिल रहा है, तो वो किसानों को ज्यादा मिलना चाहिए मुआवजा। और जो तीसरी है वो आयात निर्यात की समस्या है, जैसे किसानों की फसलें पड़ी हुई है घर में पर निर्यात हो नहीं रहा है, तो फसलें सारी खराब हो रही है, तो सरकार को वो जो निर्यात है वो खोलना चाहिए। सरकार जिस तरह से अपना अनुशासन खो चुकी है, उसको वापस अनुशासन में लाने के लिए हमें आए हैं। हमें कोई शौक नहीं है
कि हम हमारा घर परिवार छोड़ के रोड पे आए। आज किसान संघ द्वारा जो है टोल प्लाजा पे सुबह से ही महाप्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे? किसान, मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ, कमलेश टोपी वाला, और सभी किसान भाइयों के लिए मुख्य मांग है समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी मिलना चाहिए किसान को। जो मंडियों में किसानों को लूटा जा रहा है, मंडियों के मिली भगत से, व्यापारी और मंडी दोनों, व्यापारी के कर्मचारी, व्यापारी खुद, क्योंकि 20 फरवरी 2018 का एक आदेश है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो देश में कहीं नहीं था। देश में पहली हाईकोर्ट ऑर्डर है कि किसानों को एमएसपी पे उनकी खरीदी की गारंटी दी जाए। मंडी एक्ट की धारा 36 में उसका स्पष्ट उल्लेख है, और अगर उससे कम में नीलामी होती है वो व्यापारी अवैध है। और किसानों की रक्षा करने वाला एक कानून बना जिसको 90 दिन में पूर्ण करना था, जो 20 फरवरी 2018 से लेके आज दिनांक, आज तारीख 1 दिसंबर 2025 तक भी किसी भी सरकार के माथे पे जू नहीं रहेगी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर का भी पालन किया जाए। अभी आप और 10 बजे से हाँ, प्रदर्शन बैठे हैं, कोई प्रशासनिक अमला क्यों? उनको तो कुछ नहीं, किसान थक हार के चिल्ला के बैठ जाएगा वो, इसलिए वो अपने ऐसी कमरों में बैठे। उनको क्या चिंता है कि किसान धूप में बैठा है, शाम की क्या व्यवस्था, बेचारा ओढ़ने बिछाने को क्या लाया, खाने के यहाँ व्यक्तिगत स्तर पे किसान भाइयों ने व्यवस्था करी और उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। शासन प्रशासन के तो पैकेट बन जाते हैं और उनके तो बिल भी लग जाएंगे सबके। ये देश में जब तक ये लाल कपड़े में पोटली बांधने वाले अधिकारी रहेंगे, देश की बर्बादी का मुख्य कारण ये। नेता तो क्या 5 साल के लिए आता है, अंगूठा टेक और चले जाता है, 5 साल बाद बदला हो जाता है। ये सरकार के जवाई जो है, ये सबसे बड़े दुखदाई है देश में। ये व्यवस्था ये नहीं सुधारना चाहते। और किसान ने जिस दिन छोड़ दी खेती तो क्या ये पत्थर खाएंगे, दगड़ा बाटे? मत कल पाओ इतना किसानों को ऊपर वाले ने पैदा करके छोड़ा है और किसान यहाँ सबको पाल रहा है। पालनहार को भी नहीं आप जिंदा रहने देना चाहते। आपका नाम बताइए। कमलेश टोपी वाला। 1 किलो मक्का बोते हैं और आज इसको 1000 रुपए क्विंटल में ले रहे हैं। तो देखो क्या भाव है। कपास कर 6000 5000 के करीब और बिनाई 10 रुपए किलो देते हो। तो क्या मिले किसान को? देखो मजदूर ले रहे, दवाई वाले नकली दवाई बेच रहे हैं, डीएपी नकली आ रहा है। 2000 की डीएपी बोरी जबकि 1500-1300। परमेंद्र कुमार। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग खलघाट टोल प्लाजा के पास में सुबह से ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना जो कि सुबह 10 बजे से चालू हो चुका है, अभी दोपहर में 3 बज रहे हैं, लगभग 5 घंटे जो है वो हो चुके हैं। धरना अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। कैमरामैन सुनील पागनीस के साथ अक्षय बादिया, पतंगड़ न्यूज धार।